जागो लोगो जगत के, आओ मानो मानवे, जागो लोगो जगत के। जब पूरी दुनिया का हम इतिहास देखते हैं तो संगीत, जिसे उर्दू में मौसीकी कहा गया, जिसे बुद्धा ने अपने वचनों में गाथा के माध्यम से कठिन से कठिन बात कम शब्दों में लयबद्ध तरीके से अपने फॉलोअर को सुनाया, वो वचन का गुंजायमान इतना ज़्यादा हुआ कि 7 समंदर पार लाओस, कंबोडिया, चाइना, थाईलैंड, पूरा दुनिया इस गीतों और गाथा के माध्यम से लयबद्ध हो गया और हैप्पीनेस का वातावरण पूरी दुनिया में निर्माण हो गया। हम देखते हैं कि शायरी, मौसीकी और जो भी लफ्ज़ और जो भी अल्फाज है, इसका ताना बाना मानवीय सभ्यता के साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में हमेशा रहा है। आज हमारे साथ एक विशेष शख्सियत है जो कि लेह लद्दाख, जो भारत का प्राइड है, वहाँ से है, फोनसुक लद्दाखी, जो गीतों और अलग अलग अपने शैलियों के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करते हैं, उनको हंसी, खुशी और मानवता और मैत्री बांटते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। हाँ, हम देखते हैं सर कि आज बाबा साहब का भी दिन है। बिल्कुल। बाबा साहब भी जो शब्दों की जुगलबंदी है, जो मानवीय इतिहास के साथ जुड़ जाती है, जो मानव को मानव के साथ कनेक्ट कर लेती है, बाबा साहब भी काफी उसमें रुचि रखते थे। आप भी गीतों में काफी रुचि रखते हैं। क्या गीत भी कोई साधना होती है? बिल्कुल, गीत साधना होता है और आप कोई भी सजग सचेत से करें वही विपश्यना होता है जी। हमने ये सारा बातें जो है एस एन गोइंग का जिस सीखा, मैं विपश्य साधक हूँ, तो आप अगर अवेयरनेस के साथ कुछ भी बोलें, जैसे अभी मैं आपके साथ अवेयर हूँ, अगर मैं सजग सचेत हूँ, मैं आपके साथ विदाउट नर्वसनेस मैं आपसे बात कर सकता हूँ। जो ही मेरा मन भटक जाएगा तो ठीक नहीं होता है। गीत तो बहुत बड़ा साधना है डेफिनेटली, और जो धम्मवाणी जो है गीतों में अगर हम पेश करें तो लोगों को समझ में आता है, एक ब्रिजिंग होता है। ओके। जी हाँ। हम देखते हैं कि आज चित्त की आपने बात की। चित्त की, जी हाँ। हम देखते हैं कि गीतों के मधुर संगीत में हम जाते हैं तो कंसंट्रेशन भी आता है, बिल्कुल। और जो शब्दावली होती है वो भी हमको एक एहसास कराती है कि हम लोग स्पिरिचुअल हो जाए, हम लोग गीतों में तल्लीन हो जाए। बिल्कुल। अगर से उसके बोल सटीक हो तो क्या बोलों को, जो लिरिक्स है, उसका भी कोई जवाबदेही होती है? बिल्कुल बिल्कुल, बोल तो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, तभी तो आदमी जो बोलता है उसमें वजन आना चाहिए, और जो बोलता है उसको अगर सजग सचेत से बोलें तो उसमें आपका तरंग आता है जो आपकी तरफ पहुंचता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आदमी को चित्त, काया, वाणी, इन तीनों का संतुलन करना, यही योगा, यही विपश्यना है, यही मेडिटेशन है। तो इस वक्त अगर मैं अवेयर हूँ, मैं सजग हूँ, सचेत हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, तो मैं ठीक नज़र आऊँगा। अभी मैं आपको आपको रहा हूँ, सोच कुछ और रहा होगा तो मैं भटकता हुआ नजर आएगा। जी। तो चित्त, काया, वाणी तीनों इकट्ठे होना चाहिए, इसी को विपश्यना बोलते हैं। जी हाँ। हम देखते हैं कि आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं, जी जी। और चाहे वो कर्नाटका हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, या फिर केरल हो, जी जी। या फिर हम देखते हैं कि तमिलनाडु हो, जी जी जी। या महाराष्ट्र हो, जी, यहाँ पर अभी हम देखते हैं बुद्धिज्म के काफी गीत आ रहे हैं। जी, बहुत आ रहा है। उनको भी क्या संदेश देंगे आप इस सिचुएशन में? क्या, कौन सा गीत आप पेश करेंगे? मैं तो कल मैंने गाया था ना जी, ये अपने त्रिपिटक के जो गाना बनाया वही मैं चाहूँगा लोगों को समझ में आ जाए। और हमारे लद्दाख के जो संगसेना जी, उन्होंने मुझे प्रेरणा दे कि ये गाना लिखने को बोला, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, ये गाना मेरा ठीक बन गया कि त्रिपिटक का क्या है। लोगों को त्रिपिटक समझ में नहीं आता है। जैसे मुस्लिम में कुरान शरीफ होता है और क्रिश्चियन का बाइबल होता है, हिंदू में गीता होता है, तो बुद्धिज़्म का जो बुद्धा का टीचिंग वो त्रिपिटक में है। 3 पिटक आप जानते हैं, विनय, सुत्ता और अभिधम्मा। तो पहले तो लोगों को ये श्रुति होना चाहिए, फिर वो चिंतन करेगा, फिर वो अनुभव करेगा। तो लोगों को ये बातें बनाना, श्रुति देना भी बहुत ज़रूरी है, वही हम करते हैं। जी हाँ। कुछ गीत आप पेश कर पाएंगे हमारे बिल्कुल। दर्शक को? जागो लोगो जगत के, आओ मानो मानवी, दृश्य अदृश्य प्राणी सारे, सम्मा देवाओ, वज्रास्थल बुद्ध के आओ, मिलकर हम सब वाचन करेंगे धम्मा त्रिपिटक का। विनया क्या है, सुत्ता क्या है, अभिधम्मा क्या है, विनया क्या है, सुत्ता क्या है, अभिधम्मा क्या है। आओ मिलकर हम सब समझें धम्मा त्रिपिटक क्या है।
सवाल करना है, समझना बहुत है। खूब, बहुत बहुत खूब। Thank you. अंत में हम आपसे एक ही बात जी, जी, पूछेंगे जी, कि जी। जो गीतकार होता है, जी, जी। क्या उसे अपने पिछले 2000 2500 सालों का इतिहास भी पढ़ना ज़रूरी है कि उसके गीतों में वो लय बने या वो तो वो ऐसा है जी, हर एक का एक चित्त होता है। एक तो ऊपर का चित्त है, एक हमारा अचेत मन होता है। उसमें सब स्टोर होता है, राग, द्वेष, गीत वगैरह सब। तो किसी में अगर ये गीत होगा तो वो ढक्कन खुलता है तो फिर निकलते आता है। और गुरु कृपा भी है। मैं तो एस.एन. गोयनका जी का बहुत आभारी हूँ। उन्हीं से हमने गीत भी सीखा है, शब्द भी सीखा है, हिंदी भी सीखा है। जो कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ गुरु कृपा से बोल रहा हूँ। और पेरेंट्स के भी, मेरे पिताजी बहुत अच्छे सिंगर थे। तो ये आपके खून में आता है। देखिए ना, आदमी का एक पर्सनैलिटी होता है, चित्त, काया, वाणी का ना, वो इसी चीज़, तीनों चीज़ों से इज़हार होता है, व्यक्त होता है। जी हाँ। जो एक सरल भाषा में बहुत बड़ी बात बोल दी है सर ने कि जो गीतकार होता है वो चीज़ों को समझता है, वो जी। सिचुएशन को समझता है, वो वर्तमान और उससे निकलते हुए तरंगों को भी वो जानता है। तभी वो गीत इंसानी ब्रेन को, इंसानी मस्तिष्क को कल्टीवेट भी कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी भी कर सकते हैं थैंक यू। और कुछ ना कुछ मानवता के लिए वो बीज भी बो सकते हैं, जिसके विशाल वटवृक्ष हमने दिखे हैं बोध गया में, इसी पावन धरती पर। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया से। सर, थैंक आपने यू, अपना थैंक यू, थैंक यू। बेशकीमती वक्त दिया। प्रफुल्ल जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।